2025 आईपीएल ऑक्शन खत्म होने के बाद सीएसके वर्सेस केकेआर का प्लेइंग 11 और एक इम्पैक्ट प्लेयर के बीच 1v1 करने से कौन सा टीम बेटर होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है ऋतुराज गायकवाड वर्सेस क्विंटन डिकॉक। वैसे तो दोनों ही काफी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन कुछ साल से ऋतुराज गायकवाड आईपीएल में काफी अच्छा खेल रहे हैं कंपेयर टू क्विंटन डिकॉक, तो इसके वजह से मैं ऋतुराज गायकवाड को 1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है डेविन कॉनवे वर्सेस सुनील नारिन। वैसे तो दोनों ही अलग अलग किस्म के बल्लेबाज और एक गेंदबाज है, लेकिन आजकल सुनील नारिन बॉलिंग करने के साथ ही बैटिंग भी करते हैं और वो काफी सारे अच्छे बैट्समैन से भी अच्छा बैटिंग करने लग गए हैं। तो इसी रीजन के वजह से मैं इसमें सुनील नारिन को आगे रखूंगा और उनको 1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है रचिन रविंद्र वर्सेस अंक्रिश रघुवंशी। वैसे दोनों ही उभरते हुए खिलाड़ी है और अच्छा बैटिंग करते हैं, पर इसमें मैं रचिन रविंद्र को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि रचिन रविंद्र अच्छा बैट्समैन होने के साथ ही उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा है। और इसके बाद है शिवम दुबे वर्सेस एंड्रे रसल। तो इसमें दोनों ही बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है और अच्छा खासा बॉलिंग भी कर लेते हैं, पर इसमें मैं एंड्रे रसल को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। और इसके बाद है सैम करन वर्सेस रिंकू सिंह। वैसे तो सैम करन बॉलिंग के साथ ही बैटिंग भी करते हैं, पर रिंकू सिंह का बैटिंग भी काफी लाजवाब है और आईपीएल में वो दिखा चुके हैं कि उनका बल्ला कितना चलता है और कितना वो इफेक्टिव है। तो इसी हिसाब से मैं इसमें दोनों को 1-1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है एमएस धोनी वर्सेस रमनदीप सिंह। तो एक के पास ढेर सारा एक्सपीरियंस और एक है उभरता खिलाड़ी, पर इसमें मैं एमएस धोनी को आगे रखूंगा। और क्यों आगे रखूंगा ये आपको पता ही है। अगला है रविंद्र जडेजा वर्सेस रोहमन पावेल। वैसे जिस पोजीशन पे ये दोनों बैटिंग करने आएंगे उस पोजीशन में दोनों ही इफेक्टिव है, पर इसमें रविंद्र जडेजा बैटिंग करने के साथ ही बॉलिंग भी काफी शानदार करते हैं और उनका फील्डिंग भी लाजवाब है। तो इसी वजह से मैं रविंद्र जडेजा को इसमें 1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है खलील अहमद वर्सेस एनरिक नोकिया। वैसे आजकल ये दोनों ही काफी अच्छे बॉलिंग करने लग गए हैं और आईपीएल में भी अच्छा खासा बॉलिंग करते हैं, तो इसी वजह से मैं दोनों को इसमें 1-1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है मथीसा पथिराना वर्सेस वैभव अरोरा। वैसे तो दोनों ही अच्छा बॉलर है, पर मथीसा पथिराना इसमें ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आईपीएल में भी वो अपना काम कर चुके हैं और वो ये भी दिखा चुके हैं कि वो कितने अच्छे बॉलर है, तो इसी वजह से मैं उनको 1 पॉइंट दूंगा। अगला है अंशुल कंबोज वर्सेस हर्षित राणा। वैसे आजकल दोनों ही अच्छा बॉलिंग करने लग गए हैं, पर इसमें मैं हर्षित राणा को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हर्षित राणा आईपीएल में ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके बाद है आर अश्विन, जो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। वैसे तो आर अश्विन को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पर वरुण चक्रवर्ती अश्विन के मुकाबले इन दिनों आईपीएल में काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और वो अपने टीम के लिए आईपीएल में काफी सारा विकेट भी निकाल चुके हैं, तो इसी की वजह से मैं इसमें उनको 1 पॉइंट दूंगा। अगला है राहुल त्रिपाठी वर्सेस वेंकटेश अय्यर। तो इसमें मैं वेंकटेश अय्यर को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि आईपीएल में राहुल त्रिपाठी से वेंकटेश अय्यर ज्यादा इफेक्टिव है। तो सब कुछ खत्म होने के बाद इसमें सीएसके का पॉइंट है 7 और केकेआर का पॉइंट है 7, यानी कि ये टाई हो गया। वैसे आप लोगों के हिसाब से इन दोनों टीमों में से कौन सा टीम बेटर है, कमेंट करके जरूर बताना। 2025 आईपीएल ऑक्शन खत्म होने के बाद सीएसके वर्सेस केकेआर का प्लेइंग 11 और एक इम्पैक्ट प्लेयर के बीच 1v1 करने से कौन सा टीम बेटर होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है ऋतुराज गायकवाड वर्सेस क्विंटन डिकॉक। वैसे तो दोनों ही काफी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन कुछ साल से ऋतुराज गायकवाड आईपीएल में काफी अच्छा खेल रहे हैं कंपेयर टू क्विंटन डिकॉक, तो इसके वजह से मैं ऋतुराज गायकवाड को 1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है डेविन कॉनवे वर्सेस सुनील नारिन। वैसे तो दोनों ही अलग अलग किस्म के बल्लेबाज और एक गेंदबाज है, लेकिन आजकल सुनील नारिन बॉलिंग करने के साथ ही बैटिंग भी करते हैं और वो काफी सारे अच्छे बैट्समैन से भी अच्छा बैटिंग करने लग गए हैं, तो इसी रीजन के वजह से मैं इसमें सुनील नारिन को आगे रखूंगा और उनको 1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है रचिन रविंद्र वर्सेस अंक्रिश रघुवंशी। वैसे दोनों ही उभरते हुए खिलाड़ी है और अच्छा बैटिंग करते हैं, पर इसमें मैं रचिन रविंद्र को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि रचिन रविंद्र अच्छा बैट्समैन होने के साथ ही उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा है। और इसके बाद है शिवम दुबे वर्सेस एंड्रे रसल। तो इसमें दोनों ही बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है और अच्छा खासा बॉलिंग भी कर लेते हैं, पर इसमें मैं एंड्रे रसल को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। और इसके बाद है सैम करन वर्सेस रिंकू सिंह। वैसे तो सैम करन बॉलिंग के साथ ही बैटिंग भी करते हैं, पर रिंकू सिंह का बैटिंग भी काफी लाजवाब है और आईपीएल में वो दिखा चुके हैं कि उनका बल्ला कितना चलता है और कितना वो इफेक्टिव है, तो इसी हिसाब से मैं इसमें दोनों को 1-1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है एमएस धोनी वर्सेस रमनदीप सिंह। तो एक के पास ढेर सारा एक्सपीरियंस और एक है उभरता खिलाड़ी, पर इसमें मैं एमएस धोनी को आगे रखूंगा। और क्यों आगे रखूंगा ये आपको पता ही है। अगला है रविंद्र जडेजा वर्सेस रोहमन पावेल। वैसे जिस पोजीशन पे ये दोनों बैटिंग करने आएंगे उस पोजीशन में दोनों ही इफेक्टिव है, पर इसमें रविंद्र जडेजा बैटिंग करने के साथ ही बॉलिंग भी काफी शानदार करते हैं और उनका फील्डिंग भी लाजवाब है, तो इसी वजह से मैं रविंद्र जडेजा को इसमें 1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है खलील अहमद वर्सेस एनरिक नोकिया। वैसे आजकल ये दोनों ही काफी अच्छे बॉलिंग करने लग गए हैं और आईपीएल में भी अच्छा खासा बॉलिंग करते हैं, तो इसी वजह से मैं दोनों को इसमें 1-1 पॉइंट दूंगा। और इसके बाद है मथीसा पथिराना वर्सेस वैभव अरोरा। वैसे तो दोनों
दोनों ही अच्छा बॉलर है, पर मथीसा पथिराना इसमें ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आईपीएल में भी वो अपना काम कर चुके हैं और वो ये भी दिखा चुके हैं कि वो कितने अच्छे बॉलर है। तो इसी वजह से मैं उनको 1 पॉइंट दूंगा। अगला है अंशुल कंबोज वर्सेस हर्षित राणा। वैसे आजकल दोनों ही अच्छा बॉलिंग करने लग गए हैं, पर इसमें मैं हर्षित राणा को 1 पॉइंट दूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से हर्षित राणा आईपीएल में ज्यादा इफेक्टिव है। और इसके बाद है आर अश्विन, जो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। वैसे तो आर अश्विन को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पर वरुण चक्रवर्ती अश्विन के मुकाबले इन दिनों आईपीएल में काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं और वो अपने टीम के लिए आईपीएल में काफी सारा विकेट भी निकाल चुके हैं। तो इसी की वजह से मैं इसमें उनको 1 पॉइंट दूंगा। अगला है राहुल त्रिपाठी वर्सेस वेंकटेश अय्यर। तो इसमें मैं वेंकटेश अय्यर को 1 पॉइंट दूंगा क्योंकि आईपीएल में राहुल त्रिपाठी से वेंकटेश अय्यर ज्यादा इफेक्टिव है। तो सब कुछ खत्म होने के बाद इसमें सीएसके का पॉइंट है 7 और केकेआर का पॉइंट है 7, यानी कि ये टाई हो गया। वैसे आप लोगों के हिसाब से इन दोनों टीमों में से कौन सा टीम बेटर है, कमेंट करके जरूर बताना।